अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। तुमसे ये साफ करने के लिए कहा था, इस पे कर्लिक लगाने के लिए नहीं। सॉरी सॉरी दादी, हमारा ध्यान ही नहीं गया कि कपड़े पे दाग लगा हुआ है। सारा ध्यान तो हमारे पोते पर लगा हुआ है, तो काम पे ध्यान कैसे रहेगा? कुछ कहा आपने? अरे कोई तो ऐसा काम कर लो जिसमें कुछ कहना सुनना ना पड़े। मुंह क्या देख रही हो हमारा? अच्छे से साफ कपड़ा लाओ और उससे साफ करो। हाँ। रुको राधिया, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। क्यों? बीवी की सेवा करने के लिए ऑफिस से छुट्टी ले रखी क्या आज? देख प्रथम, हम तुझसे आखिरी बार कह रहे हैं, घर के कामों में अपनी नाक मत घुसा। और उर्मी, हाँ कि तुम क्या उटपटांग गानों पे रील बना रही हो? अरे अगर रील ही बनानी है तो अच्छे भजन कीर्तन उनमें बनाओ। दादी, अच्छा कि आपने मुझे ऑफिस का याद दिलाया। मेरा ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, मुझे उनसे बात करनी थी। मैं बात करके आता हूँ। और तुम जरा अच्छी तरह काम करो। माँ तो ओल्ड फैशन है, मेरी रील तो बन गई। प्रथम सर, बोलो ना राधिया, मेरे पहले प्यार का इजहार कब करेगा मेरा यार? अब हाँ जी मिश्रा जी, डील पक्की डील पक्की। हाँ आपको बोला तो था मैंने कल कॉल करके। ये ब्रेसलेट तुम्हें तुम्हारे पापा ने दिया था क्योंकि तुम उनका सुकून थी। धीरे धीरे ना तुम मेरा भी सुकून बन गई हो। राधिया बेटा, इसे आपको ये हमेशा अपने पास रखना। इससे आपको याद रहेगा कि आप अपने मम्मी पापा के सुकून हो। राधा, राधा, तुम ठीक तो हो ना? राधा, इतने दिनों बाद तुम्हें ये आँख को देख के वापस घबराहट हुई। कोई तो वजह होगी ना? क्या हुआ बताओ मुझे। प्रथम सर, वजह है वो 3 शब्द जो आप हमारे मुंह से सुनना चाहते। राधा, मैं समझा नहीं। प्रथम सर, आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो 3 खूबसूरत शब्द बोलने के लिए हम आपको चढ़ा रहे हैं, हंसा रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि हम अपने दिल का इजहार ना जाने कब से करना चाहते हैं, लेकिन हमें डर लगता है। डर? किस बात का डर? हमने जब भी किसी से प्यार किया है, जब भी कोई भी हमारे दिल के बहुत करीब आया है, वो हमेशा आपसे छिन गया है। हमारी मम्मी, हमारे पापा, हमारी नानी, हमने सब कुछ दिल पे पत्थर रख के बर्दाश्त कर लिया, लेकिन प्रथम से हम आपको खोना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एक दूसरे की दिल की बात जानने के बाद ये 3 शब्द कहना बहुत आसान होता है, लेकिन हमें डर लगता है कि अगर हमने ये 3 शब्द कहे तो कहीं सब कुछ बिखर ना जाए। क्या ऐसा कुछ नहीं होगा? देखो कितनी मुश्किलों के बाद हम साथ आए हैं। अब कुछ नहीं बिगड़ेगा। और राधिया,
माँ क्या कहती है कि हमारा रिश्ता भोलेनाथ ने जोड़ा है, तो वो हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। और ऐसी भी बात है, अगर हमारा रिश्ता टूटना होता ना तो आज तक इतनी मुश्किल आई हमारी जिंदगी में, आज तक टूट चुका होता। लेकिन अब जब हम साथ आए हैं तो रिश्ता 7 जन्मों तक नहीं टूटेगा। और राधिका, ठीक है, अगर तुम्हारे दिल में अभी भी डर है ना तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें कुछ भी बोलने के लिए फोर्स नहीं करूंगा। मेरा दिल वो 3 शब्द तुम्हारी जुबान से सुनना जरूर चाहता, लेकिन उनका एहसास ना तुम्हारी नजरों में साफ नजर आता है। लेकिन हाँ, तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें टीज नहीं करूंगा, मैं तुम्हें तंग भी नहीं करूंगा, बिल्कुल करूंगा। लेकिन तुम वो 3 शब्द तभी कहना जब तुम्हारा दिल तुम्हें अलाउ करे। तो छूट चले। हमारे पोते को भावनाओं के जाल में फंसाकर अपने काबू में कर रही है लड़की। मिस्टर जरा, इससे जरूरी उर्मी की रिश्ते की बात है। उसके बाद इस लड़की को चींटी की तरह कैसे मसलना है अच्छी तरीके से जानते हैं, बताते हैं तुम्हें सर। कल मेहमान मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं, तो मुझे अच्छे से प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। नमस्ते मोंटू जी, क्या लेंगे आप? चाय? मैं अभी लाई। ये चोर हमारे घर में कैसे आ गया? हम प्रथम सर को बुला कर लाते। मोंटू जी, चाय। अब शगुन की प्रैक्टिस कर लेती हूँ, शगुन लेना देना भी तो है। चोर? ये चोरनी लग रही है। कैसे बेधड़क हमारे घर के गहने चुरा रही है। इसको तो रंगे हाथों पकड़ेंगे हम। मारना मत। अरे यार, शादी होने से पहले ही मेरा चेहरा खराब कर दोगे क्या? दिमाग है क्या ढक्कन? अरे किस एंगल से चोरनी लगती हूँ मैं? पर आप ऐसे रात को गहनों के साथ क्या कर रही थी? ये क्या? ये मेरे ससुराल वाले हैं, ये बबलू, वो ननद जी और वो मेरे वो। अरे यार, प्रैक्टिस कर रही थी। कल ये लोग आएंगे तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए ना। हंस लो हंस लो, तुम्हारी शादी हो चुकी है ना, तुम्हें क्या पता। इतने साल इंतजार किया है मैंने इस दिन का। बुआ जी, अगर आपको प्रैक्टिस ही करनी है ना तो हम ससुराल वाले बन जाते हैं। आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए। सच्ची? चलिए बैठिए। नमस्ते। नमस्ते। क्या लेंगे आप? बहू, चाय ले आओ। चाय? मैं हमें लाई। कैसी लग रही हूँ मैं?
उर्मी, लग तो अच्छी रही हो, लेकिन थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? वो लड़के वाले आज से तुम्हें देखने आ रहे हैं। आज तुम्हारी शादी नहीं है। पर भाभी, इतने सालों बाद मुझे कोई लड़का देखने आ रहा है। अब उन लोगों के सामने मैं आप लोगों की नाक तो नहीं कटा सकती ना, और उन्हें भी तो बताना होगा कि हम लोग कितने रईस खानदान के हैं। बुआ जी, लेकिन पैसों से ज्यादा ना विचारों का मिलना जरूरी होता है। और वैसे भी जोड़ी को माया से नहीं बल्कि गुणों से रईस होना चाहिए। क्योंकि पैसों से घर तो चल जाता है, लेकिन आपसी सूझबूझ से ही रिश्ता चलता है। राध्या देवी जी, अगर आपका प्रवचन पूरा हो गया हो तो हम बाकी की तैयारियां कर लें। उर्मी, अपनी रईसी दिखाने के लिए तुझे गहनों की दुकान बनने की जरूरत नहीं है। 2-4 गहने निकाल दे इसमें से, अच्छा नहीं लग रहा है? चलो बाकी की तैयारियां करो तुम लोग। एकता, राध्या, जाओ तुम लोग तैयार हो जाओ, हम बाकी का काम देखते हैं। जी माँ। प्रथम सर, वो हुक टाइट कर दीजिएगा, वो बार बार निकल जा रहा है हार। प्रथम सर, हमें बहुत काम है। अच्छा जी। हम नीचे जा रहे, बहुत काम। अरे राधे रुको। प्रथम सर, आपको कितना टाइम और लगेगा? उर्मी बुआ जी को लड़के वाले देखने आते ही होंगे। राध्या, मैं ना अपना टॉवल भूल गया हूँ, तुम प्लीज मेरा टावल ला दो। प्रथम सर, आप भी ना। अच्छा रुकिए, जल्दी करो। प्रथम सर, ये लीजिए। हाँ। प्रथम सर, ये क्या कर रहे हैं आप? जब तक तुम अपने दिल की बात नहीं कहोगी ना, मैं तब तक ये हाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रथम सर, आपने कल ही कहा था ना, आप इस बात को लेकर जबरदस्ती नहीं करेंगे। चलो ठीक है, इस बात को लेकर नहीं करता, लेकिन इससे पहले मुझे एक प्यारी सी किस दे दो। हाँ प्रथम सर, कितने बेशर्म हैं आप। राध्या, ये शर्म हया के चक्कर में ना मैंने वैसे ही अपने दिल की बात कहने में बहुत टाइम लगा दिया। अब मैं रोमांस का एक पल भी मिस नहीं करना चाहता। तो चलो जल्दी से एक किस दे दो, वरना मैं ऐसे ही बाहर आ जाऊंगा। अच्छा, हिम्मत है क्या आप में? राध्या, मेरी हिम्मत पे आ गई। देखो, मैं सच में बाहर आ जाऊंगा। ठीक है, फिर आ जाइए, हमें क्या। ठीक है राधा। 1 2 3। प्रथम सर, हद करते हैं आप। अरे राधा, इसमें शर्मीली का ना कुछ तो करना पड़ेगा। राध्या, क्या हुआ?
लड़के वाले तो उर्मी दीदी को देखने आ रहे हैं, फिर दुल्हन की तरह तुम्हारा मुंह शर्म से लाल क्यों हो रहा है? बताओ बताओ। राध्या, क्या ये लो, देखो लड़के वाले किसी भी वक्त आते होंगे, तुम जाओ और दरवाजे पे ये शगुन का शुभ लाभ और स्वास्तिक बना दो अलता से, ठीक है? जाओ पकड़ो। अरे अरे ये क्या कर रही हो? अरे इस स्टूल पे जुल्म मत डालो, ये तुम्हारा वजन थोड़ी सा पाएगा। जाओ बाहर जाओ, सीढ़ी रखी है वो लाओ, उस पर चढ़ के लगाओ, जाओ। जी। अरे राध्या लाओ, मैं रख देती हूँ। दादी, इसका एक पैर तो ढीला है, कहीं हम गिर ना जाए। अरे तो तुम्हें कौन सा दिन भर चढ़े रहना उस पे? 2 मिनट का तो काम है, बहानेबाजी ना करो, चुपचाप फटाफट काम करो, और भी बहुत काम बाकी है। Excuse me? अरे और चाचू, दीदी इनसे गलती से हो गया, नाराज ना होइए। राध्या तुम ठीक तो ना? उठो। वी आर वेरी सॉरी। राध्या, ये क्या किया तुमने? घर आए मेहमानों के ऊपर आलता गिरा दिया। भाभी, आपकी बहू राध्या ने तो अपना घर बसा लिया, लेकिन मुझे लगता है कि ये लड़की मेरा घर बसने नहीं देगी। तुम जाओ किचन में चाय नाश्ते का देखो। जी माफ कीजिएगा, वो हमारा बैलेंस बिगड़ गया, इस वजह से ये सब गिर गया। आपको माफी थोड़ी ना मांगनी है, ये तो एक हादसा था, किसी के साथ भी हो सकता है। सही कहा ना दीदी? हाँ, ये तो एक हादसा ही था। अब बेटा तुम्हें तो लगी नहीं? नहीं नहीं, हम ठीक है। बस दुख तो इस बात का है कि अपनी बहू के लिए जो शगुन की थाल लाई थी वो खराब हो गई, पर कोई बात नहीं, पीछे मेरा बेटा और शगुन की थाली लेकर आ ही रहा है। बबलू, दिखने से तो बिल्कुल खानदानी रईस लग रहे हैं। हमारी तस्वीर तो कल आप लोगों ने देखी ली थी। ये है मेरी दीदी कलावंती, और ये है मेरा भांजा बबलू। जी प्लीज अंदर आइए आप लोग। आ जाओ आ जाओ। कहाँ जाजू? आते ही सब गुड़ गोबर कर दिया। आखिर अगर कोई भी गड़बड़ की ना, देख लेना, तो बुरा कोई नहीं होगा। जी दादी, हम ध्यान रखेंगे।
अरे बोल दीदी, बोले। जय भोलेनाथ, भोलेनाथ। आपके घर के अंदर आते ना पवित्रता का एहसास होता है। मतलब इतने मॉडर्न जमाने में भी आप लोगों ने धर्म, संस्कृति, परंपरा सबको कितने अच्छे से संजो के रखा है। ये लो बेटा प्रसाद, खुश रहो। हे भोलेनाथ, आज के जमाने में इतना संस्कारी लड़का मिला है, बस हमारी उर्मी का रिश्ता पक्का हो जाए। राध्या, बेटा आप कलावंती जी को वॉशरूम में ले जाओ, वो ये सारे दाग साफ कर लेंगी। आप चलिए, हम आपको वॉशरूम तक ले चलते हैं। आई आई माफ करना बेटा, पता नहीं कैसे मैं लड़खड़ा गई। तुम्हें लगी तो नहीं ना? नहीं नहीं, हम ठीक है। कमाल की मुलाकात हुई है हमारी। वहां सीढ़ियों से गलती से तुम फिसल गई और यहाँ मैं चलते चलते फिसल गई। हमारी ये मुलाकात हम दोनों को याद रहेगी। वैसे वॉशरूम कहाँ है? जी आगे से लेफ्ट। मैं अभी आई। पता नहीं क्यों, पर हमें अभी भी इस रिश्ते पर विश्वास नहीं हो रहा है। हे भोलेनाथ, उर्मी बुआ जी के साथ अब बस कुछ गलत ना हो।